यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का HCF यानी कि मौसा ज्ञात करें। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें ज्ञात करना है और प्रयोग करना है इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के। समझो यूक्लिड विभाजन क्या होता है, पहले इसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भाग बनाते हैं, 4 से भाग करते हैं 9 में, तो इस 9 को हम बोलते हैं भाज्य। क्या बोलेंगे? भाज्य। इसी को शॉर्ट में लिखेंगे A। और जिससे भाग किए हैं उसको बोलते हैं भाजक, यानी 4 से भाग किए हैं तो इसको बोलेंगे भाजक, और इसको शॉर्ट में बोलेंगे B। और जितना भागफल आया है दूध, इसी को बोलते हैं भागफल, इसको शॉर्ट में लिखेंगे Q। और शेषफल 1 है तो 1 को बोलेंगे शेषफल, इसको लिखते हैं शॉर्ट में R। इतना इसको समझ में आ गया। अब देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होना चाहिए इसमें कि भाज्य बराबर होना चाहिए भाजक गुना में भागफल, भाजक गुना में भागफल और प्लस में शेषफल के, प्लस में शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना में भागफल प्लस में शेषफल। देखो भाज्य क्या लिख सकते हैं? A, लिख लेंगे A बराबर भाजक है B, तो B और गुना होगा भागफल में, तो भागफल है Q, तो B में गुना हो जाएगा Q से, तो BQ हो जाएगा, प्लस में शेषफल है। देखो इसी को बोलते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब देखो इसमें A का मान कितना है? 9, तो इसको 9 लिख सकते हैं बराबर B के मान, देखो B का मान 4 है तो 4 गुना में Q का मान 2 है तो लिख लेंगे 2, फिर प्लस में R के मान 1 आया तो लिख लेंगे 1। अब इसको हम हल करेंगे तो 9 के बराबर आना चाहिए। देखो 4 दूनी 8, 1 9, इसको हल करने पर 9 आ गया, इसलिए भाग क्या है? सही है। समझ में आया कि नहीं? तो इसी विधि से इसको हमको हल करना है। देखो तो यहाँ पे लिख लेंगे हल, और पहला क्वेश्चन है इसमें 156 और 504, इसका निकालना है HCF यानी कि मौसा ज्ञात करना है। इसे मान लेंगे A और B। A मानेंगे बड़ा संख्या को और B मानेंगे छोटा संख्या को। तो इसमें लिखेंगे माना कि A बराबर, A के मान हो जाएगा 504 कामा B बराबर, B मान लेंगे छोटा संख्या को, यानी कि B के मान इसमें हो जाएगा 156, यहाँ पे लिख लेंगे 156। अब देखो इसमें क्या है कि A बड़ा है और B छोटा है, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे A इज ग्रेटर देन B, यानी कि B से बड़ा क्या है? A है। अब इसे हम भाग करेंगे, B से भाग कर देंगे A में। समझ में आया कि नहीं? तो इसको लिखेंगे चरण 1, चरण 1। अब इसमें लिखेंगे 156 से भाग करना है 504 में, 156 से भाग करेंगे 504 में, इसमें भाग जाएगा 3 मरते में, लगभग 150 है तो 3 मरते भाग इसमें लगा सकते हैं, तो 3 मरते से भाग जाएगा 6 18 के 8 हासिल 1, 15 45 1 46, 468। अब इसको हम घटा लेंगे, 14 में से घटेगा 8 तो इसमें बचेगा 6, 9 में से घटेगा 6 तो हो जाएगा 3, बचेगा 4, 4 में घटेगा 4 तो कट जाएगा, यानी कि 0 लिख सकते हैं। अब देखो इसका शेषफल कितना आ गया? 36 आ गया। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक इसको हम आगे भाग करते रहेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखो इससे क्या जानते हैं कि A बराबर क्या होगा? B Q प्लस में R, यानी कि A के मान 504 है तो लिख लेंगे 504 बराबर B के मान इसमें 156, तो 156 गुना हो जाएगा 3 प्लस में शेषफल है 36 तो लिख लेंगे 36। अब देखो इसका शेषफल है 36, यानी शेषफल 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0,
यानी कि इसका मतलब हुआ कि शेषफल जो है 0 के बराबर नहीं है। जब शेषफल 0 के बराबर नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, भाग करेंगे शेषफल से, फिर हम भाजक में भाग कर देंगे। अब लिखेंगे शेषफल 36 से भाजक 156 में भाग देने पर तो 36 से किसमें भाग कर देंगे, भाजक 156 में। तो इसमें लिखेंगे चरण दूसरा, यानी कि चरण जगह 2। जब जब हम भाग करेंगे तब तक चरण क्या आगे बढ़ते रहेगा, जब भाग करेंगे तब क्या होगा, चरण आगे बढ़ेगा। तो दूसरा अगर भाग कर रहा है तो चरण क्या हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा। अब भाग किससे करना है, तो 36 से भाग करेंगे 156 में, तो 36 से भाग कर देंगे 156 में। देखो लगभग मान लो कि 40 है, तो 40 से 120, 40 चौका 160। अगर 4 मरतबा भाग लगाएंगे तो 4 छक 24 के 4 हासिल 2 होगा, 4 3 12 2 14, यानी कि 4 मरतबे से भाग चला जाएगा, 144 आएगा। अब इसको घटा लेंगे, 6 में से घटेगा 4 तो 2 बचेगा, 5 में से घटेगा 4 तो 1 बचेगा, और 1 में से 1 घटेगा तो कट जाएगा, यानी कि शेषफल इसका कितना आ गया, 12 आ गया। अब फिर यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, यहाँ पे लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। एक 156 बराबर इसमें हो जाएगा 36 गुना में 4 प्लस में 12। अभी भी इसमें शेषफल 0 नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, शेषफल 0 के बराबर नहीं है। फिर क्या करेंगे, शेषफल से फिर से हम भाजक में भाग देंगे, यानी कि लिखेंगे शेषफल 12 से भाजक 36 में भाग देने पर। अब देखो भाजक कितना है, 36 है, शेषफल कितना गया इसमें 12, यानी कि 12 से फिर भाग किस में करेंगे, 36 में भाग करेंगे। तीसरा बार भाग कर रहे हैं तो चरण क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। अब लिखेंगे चरण तीसरा, यानी कि इसमें चरण 3 हो जाएगा। भाग करेंगे 12 से 36 में, 12 तिहाई 36, पूरा पूरा कट गया, यानी कि शेषफल 0 के बराबर हो जाएगा। इसमें शेषफल कुछ नहीं बचा, लेकिन 0 होगा। अब यहां पर हम रुक जाएंगे, यहां पर लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। देखो इसमें क्या हो जाएगा, 36 बराबर हो जाएगा 12 गुना में 3 प्लस में शेषफल 0। शेषफल इक्वल टू 0, यानी शेषफल बराबर 0 है। बात समझ में आ गया। इसको नीचे में अब इसको हम लिखेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं, शेषफल 0 के बराबर है। नीचे में लिखेंगे अब यहां रुक जाते हैं, इसका भाजक कितना है, इसमें 12 है, यानी कि लास्ट चरण तीसरा है। तीसरा चरण में क्या 12 से पूरा पूरा कट गया, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः HCF, किसका HCF था, तो 156 और 504। अगर इस दोनों का हम HCF निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, लास्ट में कटा है 12 से, है कि नहीं, तो इसका HCF हो जाएगा 12। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हर एक क्वेश्चन को हल करना है। तो पहला क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर इसको दूसरा और तीसरा बतलाते हैं। नोट करो तो इसको। अब देखो 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 135 और 225 है कि नहीं। यहाँ पे लिखेंगे हल, क्वेश्चन है 2 नंबर।
अब देखो इसे मान लेंगे ए और बी, तो ए मानेंगे बड़ा संख्या को, बी मानेंगे छोटा संख्या को। यहां पे लिखेंगे माना कि ए बराबर, ए इसमें हो जाएगा 225, कमा बी बराबर, बी इसमें हो जाएगा 135। अब देखो ए बड़ा है बी छोटा है, यहां पे लिख लेंगे ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि इसका मतलब हुआ कि ए बड़ा है बी से। इसको हम भाग करेंगे तो 135 से भाग कर देंगे 225 में। समझ में आया कि नहीं? तो हो जाएगा चरण पहला, यानी कि चरण हो जाएगा 1। इससे हम भाग कर देंगे 135 से 225 में। देखो 135 दिनों का 270, यानी कि 2 मरते में भाग इसमें नहीं जाने वाला है, भाग जाएगा 1 मरते में। तो 1 मरते में भाग लगाएंगे इसमें तो हो जाएगा 135। 5 में से घटेगा 5 तो 0 होगा, 12 में से घटेगा 3 तो 9 हो जाएगा, तो होगा 1 में से घटेगा 1 तो क्या होगा 0 हो जाएगा। इसके नीचे में लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भाज्य बराबर होगा भाजक गुना में भागफल प्लस में शेषफल। यहां पे लिखेंगे 225 बराबर 135 गुना में 1 प्लस में 90। शेषफल इसमें 0 नहीं है, आर के मान इसमें 0 नहीं है, फिर इसमें आगे भाग जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, शेषफल यानी कि 0 के बराबर नहीं है। शेषफल कितना है इसमें 90 से भाग कर देंगे 135 में, भाजक में। तो यहां पे लिखेंगे भाजक 135 में शेषफल 90 से भाग देंगे। समझ में आया कि नहीं? अब क्या करेंगे, इसमें 90 से भाग कर देंगे 135 में, तो इसमें लिखेंगे चरण 2 हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 90 से भाग कर देंगे 135 में, 90 से भाग करेंगे 135 में, तो 90 दूनी 180 हो जाएगा। 1 मरते में भागा जाएगा इसमें भी, 1 मरते में 90। 5 में से घटेगा 0 तो 5 होगा, 13 में से घटेगा 9 तो 4, यानी शेषफल से 45 आएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 135 बराबर 90 गुना में 1 प्लस में 45। फिर लिखेंगे नीचे में चूंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, शेषफल 0 के बराबर अभी भी नहीं है। फिर क्या करेंगे, भाजक 90 में शेषफल 45 से भाग कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे भाजक 90 में शेषफल 45 से भाग देंगे। अब हो जाएगा चरण तीसरा, चरण 3 हो जाएगा। अब भाग कर देंगे 45 से 90 में, 45 दूनी 90, यानी शेषफल 0 हो जाएगा इसमें। समझ में आया कि नहीं? अब यहां पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 90 बराबर हो जाएगा 45 गुना में 2 प्लस में 0। नीचे हम लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0। देखो शेषफल 0 के बराबर है, तो यहां पे लिखेंगे अब रुक जाते हैं, रुक
जाते हैं। अतः HCF किसका निकाल रहे थे? 135 और 225 का। देखो तो अंतिम चरण में किससे कट गया है? 45 से कटा है कि नहीं? तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो बराबर लिख लेंगे 45, यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन बुक में दिया हुआ 15 जो क्या है, गलत है। आगे समझ में, तो दूसरा कैंसिल हो जाएगा 45। तो इसको नोट कीजिए, इसके आगे फिर तीसरा क्वेश्चन बतलाते हैं। नोट कीजिए तो इसको, दो के आंसर कितना हो गया? 45 हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन है इसमें 455 और 42 क्वेश्चन है इसमें। 3 नंबर लिखेंगे यहाँ पे, माना कि ए बराबर, ए मानेंगे बड़ा संख्या यानी 455 को, कमा बी बराबर, बी मान लेंगे 42 को, ए इज ग्रेटर देन बी यानी कि ए बड़ा है बी से। लिखेंगे चरण 1, 42 से भाग कर देंगे 455 में, तो एक मरतबे में जाएगा भाग 42, इसमें बचेगा 3, कर जाएगा, उतरेगा 5, 35 बन जाएगा। अब इसमें भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे हम 0 देकर छोड़ेंगे। अब हमको भाग बन चुका है, इसमें सस्पेक्ट कितना आ गया? 35 आ गया। यहाँ तो समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 455 बराबर 42 गुना में 10 प्लस में 35। शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। भाजक 42 में शेषफल 35 से भाग देंगे। अब हो जाएगा चरण 2, अब भाग कर देंगे 35 से 42 में, 35 से कम 35, इसमें शेषफल लगाओ 7। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 42 बराबर 35 गुना में 1 प्लस में 7, 35 गुना में 1 प्लस में 7। अभी भी शेषफल 0 नहीं है तो नीचे में लिखेंगे चूंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि शेषफल 0 के बराबर नहीं है, यानी कि भाजक 35 में शेषफल 7 से भाग देंगे, देखो इसमें भाजक कितना है? 35 से शेषफल 7। देखो जब शेषफल 0 नहीं आता तो फिर क्या करेंगे? इसको हम शेषफल से भाजक में फिर भाग देंगे। समझ में आया कि नहीं? तो चरण आगे बढ़ जाएगा। तो दूसरा चरण यहां तक आ चुका है। अब यहां पर लिखेंगे चरण 3, चरण 3। अब देखो, अब भाग कर देंगे 7 से 35 में, 7 5 35, शेषफल हो गया अब 0। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा? इसमें 35 बराबर 7 गुना में 5 प्लस में 0, शेषफल अब 0 के बराबर आ चुका है। नीचे में लिखेंगे
चूंकि शेषफल बराबर 0, यानी कि शेषफल के मान 0 के बराबर है। अब यहां रुक जाते हैं, यानी कि यहाँ पे रुक जाएंगे। शेषफल जब 0 आएगा तो क्या होगा, वहां पर हम रुक जाएंगे और वहीं से HCF निकल जाएगा। लास्ट टर्म देखो किससे कटा है, यानी कि भाजक कितना है इसका है 7, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि 455 और 42 का HCF हो जाएगा 7। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः HCF 455 और 42 का कितना हो जाएगा 7, इसका HCF हो जाएगा कितना हो जाएगा 7। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, तीसरा का आंसर हो जाएगा इसमें 7। देखो पहला के 1 से 3 तक समझ में आ गया, यहां तक इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, इसको नोट कीजिए। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 8840 और 23120। यहां पे लिखेंगे माना कि ए बराबर 23120 कमा बी बराबर 8840 और ए इज ग्रेटर देन बी। ए का मान बी से बड़ा है। लिखेंगे चरण 1, 8840 से भाग कर देंगे 23120 में। देखो 8 3 24, यहाँ पर 23000 है और यहाँ पर 8000 है लगभग, है कि नहीं। तो 3 मरते में से भाग नहीं जाने वाला है, भाग जाएगा इसमें 2 मरते में, तो 2 से भाग लगाएंगे तो जगह 0, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 को 86 1, 8 दूनी 16 1 17, 17680 हो जाएगा। 0 12 में से घटेगा 8 तो 4, 10 में से घटेगा 6 तो 4, 12 में से घटेगा 7 हो जाएगा 5, और 1 में से घटा 1 तो हो जाएगा 0, यानी कि इसमें शेषफल आ जाएगा 5440। समझ में आया कि नहीं। शेषफल 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 23120 बराबर 8840 गुना में 2 प्लस में 40। चूंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि शेषफल 0 के बराबर नहीं है। भाजक 8840 में शेषफल 5440 से भाग देंगे, अब हो जाएगा चरण 2। तो 5440 से भाग कर देंगे 8840 में। देखो 5 दूनी 10,000 हो जाएगा, यानी कि 2 मरते में भाग इसमें नहीं जाएगा, 1 मरते में जाएगा भाग 5440। इसमें बचेगा 0 0 4 3। तो यहाँ पे लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हो जाएगा 8840 बराबर 5440 गुना में 1 प्लस में जाएगा शेषफल 3400। अब इसके नीचे में लिखेंगे चूंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, शेषफल 0 के बराबर नहीं है। भाजक
5440 में शेषफल 3400 से भाग देंगे। अब हो जाएगा चरण तीन। देखो भाग कर देंगे इसमें 3400 से 5440 में। 3 दूनी 6000, इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, भाग जाएगा इसमें 1 से। 3400 0402, इसमें बचेगा 2040। शेषफल 0 के बराबर अभी भी नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। पाँच 5440 बराबर 3400 गुना में 1 प्लस में 2040। फिर लिखेंगे चूंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, शेषफल 0 के बराबर नहीं है। भाजक इसमें 3400 में शेषफल 2040 से भाग देंगे। अब हो जाएगा चरण चार। देखो शेषफल इसमें 2040, इससे भाग कर देंगे 3400 में। 2000 दो दूनी 4000, भाग जाएगा एक मरते में 2040। 0 6 3 1 1360, यानी कि अभी भी इसमें क्या है, शेषफल 0 नहीं है। समझ में आया कि नहीं? अब इसको आगे यहाँ पर हल करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 3400 बराबर 2040 गुना में 1 प्लस में 1360। फिर लिखेंगे चूंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, भाजक 2040 में शेषफल 1360 से भाग देंगे। देखो चरण 4 है, इसके बाद होगा चरण 5। यहाँ पे लिखेंगे चरण 5, भाग कर देंगे 1360 से 2040 में। देखो मान लो कि 1300 दूनी 2600, लेकिन 2 मरते में से भाग नहीं जाने वाला है, भाग इसमें जाएगा 1 मरते में। 1 मरते में भाग लगाएंगे 1360। 0 14 में से घटा गया 6 तो 8, 9 में से घटेगा 3 तो हो जाएगा 6 और कट जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब इसका शेषफल कितना हो जाएगा, 680 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 2040 बराबर 1360 गुना में 1 प्लस में 680। शेषफल अभी भी 0 नहीं है, नीचे में क्या लिखेंगे, चूंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, भाजक 1360 में शेषफल 680 से
भाग देंगे, भाग देंगे। अब होगा चरण 6, यहाँ पे लिखे चरण 6। अब देखो इसमें भाग कर रहे हैं 680 से 1360 में, तो 2 मरतबे में जाएगा भाग, 0, 8 दूनी 16 को 86 ले, 6 दूनी 12 1 13, यानी कि 2 मरतबे में पूरा पूरा कट जाएगा। शेषफल इसका आ गया 0। समझ में आया कि नहीं? यहाँ तो समझ में आ गया। इसको आगे हम इधर हल करेंगे, लेकिन यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसमें हो जाएगा अब 1360 बराबर 1360 बराबर 680 गुना में 2, 680 गुना में 2 प्लस में 0। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि शेषफल, यानी कि शेषफल के मान क्या है, 0 के बराबर है। अब यहाँ रुक जाते हैं, अतः HCF हो जाएगा इसमें 8840 और 23120 बराबर। देखो इस दोनों का HCF कितना होगा, अंतिम में किससे कटा है, 680 से, तो इसका HCF होगा 680, यानी कि चौथा का आंसर होगा 680 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? नोट करो तो इसको। 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 4052 और 12576, इस दोनों का HCF निकालना है। क्वेश्चन इसमें 5 नंबर, इसमें लिखेंगे माना कि A बराबर 12576, B बराबर 4052। इसमें जगह A इज ग्रेटर देन B, A का मान B से बड़ा है। देखो इसमें हम चरण नहीं लिखते, सिर्फ इसको हम हल कर देते हैं, चरण आप लोग अपना से लिख लीजिए, ठीक ना। तो इसमें हम भाग कर देंगे 4052 से 12576 में, ये चरण पहला। बात समझ में कि इसको हम पहला चरण दे सकते हैं। देखो इसमें भाग कर देंगे 4 ते 12, 3 मरते में भाग जाएगा, तो 3 दूनी 6, 5 ते 15 का 5 हासिल 1, 1 के 1 होगा, 4 ते 12, यानी कि 12156 हो जाएगा। इसको घटा लेंगे तो 0 2 4 इधर कर देगा, यानी 420 आएगा। शेषफल में 420 हो गया, ठीक ना। फिर इसमें जो स्टेप बतलाए थे पिछले 4 क्वेश्चन में, वही स्टेप इसमें लिख देना है। अब इससे फिर क्या करेंगे, हम इसमें भाग कर देंगे, यानी शेषफल से इस भाजक में भाग करेंगे। तो शेषफल 420 है, इससे हम भाग कर देंगे भाजक 4052 में। देखो इसमें भागा जाएगा 9 मरते में, 0 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 चौक 36 1 37। इसको घटा लेंगे तो जाएगा 2, 15 में से घटेगा 8 तो 7 हो जाएगा, 9 में से घटेगा 7 तो 2, इधर 0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये चरण हो गया दूसरा। शेषफल है 272। अब इसमें शेषफल 272 हो गया, भाजक 420, तो 272 से 420 में भाग कर देंगे, 420 में। चरण हो जाएगा 3 नंबर, तीसरा चरण यहां तक आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब इससे इसमें भाग कर देंगे, तो 200 है, यानी कि 1 मरते में भाग जाएगा, 1 मरते में जाएगा 272। इससे बचेगा 8, 11 में से घटेगा 7 तो हो जाएगा 4, 3 में से घटेगा 2 तो हो जाएगा 1, 148। शेषफल अभी भी 0 नहीं है, नहीं ना है। अब 148 से भाग कर देंगे 272 में, 272 में। चरण हो जाएगा चौथा, 150 दूनी 300 होता है, इसमें 2 मरते में भाग नहीं जाने वाला, इसमें भी भागा जाएगा 1 मरते में, तो 1 मरते में हो जाएगा 148। 12 में से घटेगा 8 तो हो जाएगा 4, 6 में से घटेगा 4 तो 2, और 2 में से घटेगा 1 तो हो जाएगा 1, हो जाएगा 124। अब 124 से भाग करेंगे 148 में,
148 में। चरण हो जाएगा 5। देखो 124 से भाग कर देंगे 148 में, भागा जाएगा 1 मरते में 124, इसको घटा लेंगे। अब 4 में से घटाएगा 2 तो 2 इधर कट जाएगा, यानी कि 24 आ जाएगा। 24 से फिर भाग करेंगे 124 में, स्टेप हो जाएगा 6 नंबर। देखो 24 से भाग करेंगे 124 में, 24 पंचे 120, यानी कि 5 मरतबा भागा जाएगा 120, इसमें बचेगा अब 4। शेषफल इसका अभी भी क्या है, 0 नहीं आया है, यानी कि 4 से भाग कर देंगे 24 में, 4 से भाग कर देंगे 24 में। चरण नंबर हो जाएगा 7वां। समझ में आ रहा है कि नहीं? 4 छक 24, 4 छक 24, शेषफल 0 आ गया। नीचे में लिखेंगे अब 24 बराबर 4 गुना में 6 प्लस में 0, तो जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे लिख देंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से 24 बराबर 4 गुना में 6 प्लस में 0 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि शेषफल इक्वल टू 0, यानी शेषफल क्या 0 के बराबर है। लिखेंगे अब रुक जाएंगे, अब रुक जाते हैं, अतः HCF किसका हो जाएगा? 4052 और 12576 के, 4052 और 12576, इसका HCF हो जाएगा 4। अंतिम चरण में किससे कटा है? तो 4 से कटा है, यानी कि भाजा कितना है इसका 4, तो इसका HCF हो जाएगा 4, तो बराबर लिख लेंगे 4, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4। तो 5 तक इसमें समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। इसके आगे जो क्वेश्चन बच गया इसको हम अगले वीडियो में बतला देंगे। और क्वेश्चन बैठा है समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। नोट कीजिए तो इसको।